भीष्म स्तुति पढ़िए आप, भीष्म स्तुति पढ़िएगा कभी। भीष्म पितामह भीष्म स्तुति करते करते क्या कहते हैं, हे कान्हा हंसोगे तो नहीं? ठाकुर जी ने कहा नहीं हंसूंगा। बोलो, कभी कभी मन होता है मैं गोपी बन जाता। भगवान ने कहा हद हो गई, डोकरा बूढ़े 148 साल की उम्र है, गोपी बन जाता तो क्या करते? कान्हा तेरी बंसी नहीं सुनी, तुमको चक्कर चलाते तो खूब देखा है, बाण चलाते तुमको, गदा चलाते और मेरे ऊपर पहिया फेंकते वो भी देखा है, लेकिन तुम बंसी कैसे बजाते हो वो तो नहीं देखा। इस स्तुति में भाव है, वो कहने लग जाए तो फिर दूसरी पटरी पे चले जाएंगे। ये भक्तों को भावना होती है। कभी कभी मन होता है गोपी बन जाऊं। अच्छा, और क्या होता है? हंसोगे तो नहीं? नहीं हंसोगे। कभी मन होता है ग्वाल बन जाऊं। अच्छा, ग्वाल बन के क्या करोगे? बस तुम दोनों भाई गैया चराने जाओगे, पीछे पीछे भागूंगा और तुमको दौड़ लगा के पीछे छोड़ दूंगा। तो ग्वाल बनना चाहते हो? हाँ, ग्वाल बनना चाहते, पीछे पीछे भागूंगा। और क्या चाहते हो? तुम यमुना जी के किनारे वन भोजन करते हो ना, तो साथ में भोजन करना चाहते हो। अच्छा ठीक है, और क्या चाहते हो? अरे सुना है माखन बहुत चुराया है गोकुल में, अगर थोड़ा सा यशोदा का झूठा माखन रखा हो तो मुझे भी थोड़ा माखन रख दो। बस मुझे ये प्रेमाश्रु है, ये तोय है, ये तोय है। मेरा धंधा नहीं चल रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं। मेरी पत्नी और मेरे बेटा मेरी बात नहीं मानते, मैं इसलिए रो रहा हूं। मेरे शरीर में रोग हो गया है, मैं इसलिए रो रहा हूं। ये भी प्रभु के आगे रो रहे हैं तो शायद तोय है, पर प्रेमाश्रु ये है, लीला में प्रवेश हो जाए, मैं गोपी बन जाऊं, मैं ग्वाल बन जाऊं, मैं भगवान का परिकर बन जाऊं, ये विकलता पूर्वक जो रुदन है यही तोय है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तोय चढ़ाना कठिन है। जिसको ये तोय चढ़ाना आ गया उसको सबा, ये तोय नहीं चढ़ता, कठिन है, पर प्रयास करे तो चढ़ भी जाता है। फिर सब कुछ फीका है, फिर कहीं आकर्षण नहीं बचने वाला। न भोजन में आकर्षण है, फिर ना स्त्री में आकर्षण है, फिर ना पैसे में, फिर कहीं आकर्षण बचना नहीं। और जिसको हम सुख कहते हैं ना, सुख, वो सुख पता ही नहीं अभी अपने को होता क्या है सुख। अभी तो वो सुख, जिस दिन ये पत्र पुष्पम फलम तोयम का सुख पता चल गया ना, उस दिन फिर रही न काहू काम की, वो लगन लगी घनश्याम की। अभी सुख तो पता नहीं चला, अभी क्या सुख हमको पता है। किसी दिन बढ़िया भोजन मिल गया, मजा आ गया, अभी तो ये मजा जानते हैं। ट्रेन में सफर कर रहे थे, सीट कंफर्म नहीं हुई, किसी ने अपनी सीट दे दी, आनंद आ गया, अभी तो ये आनंद है। किसी ने 2 मीठे वचन बोल दिया, आनंद है, अभी तो ये आनंद जानते हैं हम। अभी भगवती आनंद की तो छाया भी नहीं छुई, छाया नहीं छुई। तो भीष्म, तो ईश्वरपुरी जी बात कहते हैं गोविंद को, मेरा तो बहुत मन होता है गौर की जाके सेवा करो, पर गुरु हूं ना, छूने नहीं देंगे, उल्टा मेरी करने तो विघ्न हो जाएगा। वो काम नहीं करना जिससे गोविंद के सुख में बाधा हो, वो काम नहीं करना। जीवन में रोग आया है ना, अब फिर थोड़ा कठिन है कहना, हम भी कितना कह पाएंगे पता नहीं, लेकिन जीवन में रोग आया ना तो ये भी मत कहिए ठाकुर को रोग दूर कर दो, ये कहिए मुझे इसको सहने की सामर्थ्य दे दो। यदि ये कहा रोग दूर कर दो तो भी गोविंद की इच्छा में बाधा कर दिए। चूंकि यदि वैष्णव हो गए हैं तो हमारे जीवन में जो घट रहा है वह गोविंद की इच्छा से घट रहा है। अब प्रारब्ध नहीं मानना, अब प्रारब्ध नहीं मानना, प्रारब्ध नहीं मानना। अब गौर कथा में एक तो वैसे हमको चीख चीख के बोलने की आदत है, गौर कथा में और हो जाता, तो इन दिनों गले में दर्द है, आवाज भी खराब हो जाती है, आनंद में कमी नहीं है, गला थोड़ा तकलीफ है, खांसी जुकाम भी रहता है कुछ, क्योंकि श्रम होता है, कभी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, स्टीम लेंगे, ये करेंगे, गरारे करेंगे, दिन में 3 बार, ये वो सब नाटक चलता रहता है। अच्छा, ठाकुर जी को कभी नहीं कहेंगे कि बस ये कहते हैं प्रभु और टाइम नहीं बोलूंगा, एकदम चुप रहूंगा, कमरे पे जाएंगे एकदम एक शब्द नहीं बोलेंगे, बच्चा साथ में रहता है, इशारे से बात करते हैं, इशारे से बात करें, शब्द ही नहीं बोलते, क्योंकि अब बोलेंगे तो यहां व्यर्थ हो जाएगा।
वो समझ जाएगा कि अब तौलिया मांग रहे हैं, अब गर्म पानी मांग रहे हैं, अब ये मांग रहे हैं, वो इशारा समझता है। लेकिन फिर भी कभी दिक्कत तो ठाकुर को इतनी कहते, मेरे इस गले में इतनी सामर्थ्य दे दे कि तेरा खूब जसगान कर, तेरा खूब जसगान। शरीर थक जाता है, प्यास लगने लगती है, पानी पीने को मन करता है, ठीक, इसलिए एकादशी निर्जल बहुत मन होता है। गुरुदेव भगवान रखते थे, बहुत मन होता है कि हम निर्जल एकादशी करें या कुछ भी न लें, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि बोलते हैं तो प्यास लगती है। फिर अच्छा, अगर ये प्रण ले ले कि हमको निर्जल रहना है तो क्या होगा, कथा नहीं कह पाएंगे, ठीक। तो फिर हम कहते भाई हमको ऐसी निर्जल एकादशी नहीं रखनी कि हमारे सत्संग में बाधा हो जाए, तो हम पी लेते हैं जल, कुछ पा भी लेते हैं हम। लेकिन प्रभु को यही प्रार्थना करते हैं कि तेरा यशगान हो, बस तेरा यशगान हो। खराब हो जाता है, हमको लगता है बिल्कुल गला खराब होगा, तो ठाकुर जी को बोलते हैं आज खराब गले की कथा सुननी है तो ठीक ना, खड़ 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 करते रहेंगे, और तुमको मीठे गले से सुननी है तो वैसे सुन लेना। अच्छा, बोलूंगा वैसे ही जैसे बोलना है, और खड़खड़ वाली कथा सुननी है तो खड़खड़ वाली सुनना, बढ़िया सुननी है तो बढ़िया सुन लेना, पर तुम्हारा जसगान करूं बस। जिस दिन ये शरीर तुम्हारे जसगान के योग्य ना रहे, उस दिन फिर शरीर भी ना रहे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा शरीर, तुम्हारा यशगान हो बस, तेरा यशगान, तेरी बंदगी की लज्जत, तेरी बंदगी की लज्जत, लज्जत जानते ना, स्वाद, तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तुझे याद करके रोना यही मेरी बंदगी है। तुझे याद करके रोना, तुझे याद करके गाना, यही मेरी बंदगी है, और तो कुछ साधन वादन है नहीं। बस ये जो यशगान प्रभु का होता है, इससे बहुत तृप्ति मिलती है, बहुत तृप्ति मिलती है। नहीं तो वही बात, योग्यता ना पूछिएगा, ये मत पूछिएगा साधन क्या किया, ये ना पूछिएगा, बस ये तो फेल है, पूरे 100 में से 1 नंबर नहीं 0 नंबर है। योग्यता मत पूछिएगा, ये मत पूछिएगा साधन क्या किया, ये मत पूछिएगा ग्रंथ कहां पढ़े, कितना पढ़े, कैसे, कुछ मत पूछिएगा, कठिनाई में जीवन निकला, ये मत पूछिएगा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, बिंदु जी महाराज हुए ना, बिंदु जी, उनका पद है।